Hello student, good morning. We are going to talk about the class 6 English medium and our subject is social science. We are going to start the new chapter, new ideas and new religions. ठीक है, न्यू आइडियाज़ मतलब जो विचार होते हैं, नए विचार और नए रिलीजन्स, नए धर्म की हम बात करते हैं. चलिए देखते हैं. पीरियड 800 BC और 600 BC के बीच में कुछ तथ्य ऐसे मिले हैं जिसमें कुछ रिलीजियस का जन्म हुआ, उदय हुआ, जिसमें पुराने वैदिक सोसाइटी है ना, वैदिक सोसाइटी जो कि 4 ग्रुप में ये डिवाइड हो गई. पहला था वंश, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र. ठीक है. इसके बाद में एक और नए धर्म की बात कर रहे हैं. नए धर्म का जो है वो उदय हुआ, जिसको हम बुद्धिज्म कहते हैं, है ना. बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं. और इसके जो अनुयायी थे, इनकी जो खोज थी वो गौतम बुद्ध या फिर जिनका नाम सिद्धार्थ था, इन्होंने बुद्ध धर्म की खोज की. ठीक है. लगभग 567 BC की बात कर रहे हैं. और इस धर्म की खोज लुम्बिनी के निकट कपिलावस्तु में की गई. ठीक है. इनके जो पिता थे वो शुद्ध बोधन थे. ठीक है ना. अगले इसकी बात करते हैं हम. चलिए अगला है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्ध, है ना. लॉर्ड बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे. तो सफरिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लीव्स. देखिए, सफरिंग का मतलब होता है भुगतना, होता है व्यतीत करना. जो इंटीग्रल मतलब बहुत सारे, जो हमारे आवर लीव्स है ना, हमारे जो ज़िंदगी होते हैं, इन सभी भागों को हमको भुगतना पड़ता है. फिर उसके बाद डिज़ायर्स, है ना. डिज़ायर्स की बात कर रहे हैं हम. डिज़ायर का मतलब होता है आकांक्षा, महत्वाकांक्षा की बात कर रहे हैं हम. तो सफरिंग कॉज बाय डिज़ायर्स, है ना. हम भुगतते हैं हमारी जितनी भी जो आकांक्षाएं होती है, जितने हमारे व्यवहार होते हैं उसके बारे में. उसके बाद डिज़ायर एंड्स, हमारी जो आकांक्षाएं बोल सकते हैं कि जब ये समाप्त तो हो जाती है तो वही हमें भुगतना पड़ता है. फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग इज़ पॉसिबल प्रैक्टिसिंग द 8-fold पाथ, है ना. 8-fold पाथ की बात कर रहे हैं हम. 8 गुना पद जिसको हम कह सकते हैं. तो फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता. फ्रॉम, जहाँ तक हम पॉसिबल हो, अगर हम प्रयास करें तो जो हम 8 रास्तों का पालन अगर हम करते हैं तो हम इससे बच सकते हैं, है ना. उसके बाद में 8-fold पाथ में नीचे दिए हैं राइट बिलीफ, राइट स्पीच, राइट लिविंग, राइट माइंडफुलनेस, है ना, संचेतन, राइट थॉट्स, राइट एक्शंस, 8 राइट एफर्ट्स, राइट मेडिटेशंस. ये सारे 8-fold हैं. फिर उसके बाद में इसमें सांगा है. सांगा के बारे में, ये भी एक बुद्धिज़्म है. उसके बाद स्प्लाइड इन बुद्धिज़्म में भी फिर इसकी शाखाएं निकली. फिर उसके बाद में बुद्धिस्ट स्क्रैप्चर, वास्तुकला की बात कर रहे हैं. और रिलीजियंस टेक्स्ट, है ना, जो इसके ग्रंथ हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं. फिर उसके बाद में अगला जो धर्म है वो जैनिज्म है. उससे पहले स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है तो हम देख सकते हैं. चाइना है, सेंट्रल एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ तक के वो फैला हुआ है. जैनिज्म की बात कर रहे हैं हम. तो ये भी लगभग बुद्धिज़्म के साथ में इसका उदय हुआ था. और इसके जो फाउंडेड थे वो वर्धमान थे, जिनको हम महावीर के नाम से जाने जाते हैं, है ना. फिर उसके बाद में टीचिंग्स ऑफ महावीर, किस तरह से राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ये सारे जो है इनके विचार थे. ठीक है. चलिए अगला देखते हैं हम. चलिए उसके बाद स्प्रेड ऑफ टीचिंग, किस तरह से शिक्षा का प्रचार हुआ. ठीक है. उसके बाद में फिर उपनिषेध आए.
देखिए उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास जाकर उनके पास बैठना और उनसे शिक्षा लेना, ये उपनिषद का अर्थ है। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे इसमें जब आप इसको चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। इसके एक्सरसाइज वगैरह दी गई है, एक्सरसाइज में इसके करेक्ट ऑप्शंस है, फिलअप है, ट्रू फॉल्स, ठीक है ना। ये सारे आपको पीडीएफ के द्वारा भेज दिए गए हैं। क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। इसका पहला क्वेश्चन है, वो फाउंडेड द बुद्धिज्म। जो बुद्धिज्म है, बुद्ध धर्म की जो खोज है वो किसने की है? तो हमारे पास में आंसर है यहाँ पर गौतम बुद्ध। इसका आंसर आएगा आपका गौतम बुद्ध। सेकेंड वन, इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स वेयर द जैनिज्म डिवाइड, नेम देम। जो जैन धर्म है उसको कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है और हमें उनके नाम बताने हैं। तो सेकंड वन, इनटू टू ग्रुप्स, एक दिगंबर है और दूसरा है श्वेतांबर, है ना। श्वेतांबर की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, तो आप इसको सही कर लेंगे। तो जैनिज्म जो है वो देयर आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, पहला है दिगंबर एंड सेकंड वन है श्वेतांबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम यहाँ पर, ABC में दिए हुए हमारे पास में जो आंसर है, एक्सप्लेन द टर्म्स उपनिषद। उपनिषद का अर्थ पूछ रहा है वो। द लिटरल मीनिंग ऑफ उपनिषद अकॉर्डिंग एंड सिटिंग नियर गुरु। उप मीन्स नियर, नी मीन्स डाउन एंड शद मीन्स सिट। देखिए तो लिटरल जो शाब्दिक अर्थ है, लिटरल है ना, जो शाब्दिक अर्थ है उपनिषद का वो इसके अनुसार सिटिंग नियर गुरु, गुरु के पास बैठना, उप मतलब नियर, और नी मीन्स डाउन, और शद मतलब सिट, तो गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्ति करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मेंशन टू सिमिलरिटीज बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच में हमें सिमिलरिटीज बताना है, समानता बतानी है। द टू सिमिलरिटी बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आर एज फॉलोज, निम्नलिखित है। पहला है राइट एक्शन, सही क्रिया, एंड राइट थॉट्स, और जो हमारा जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो सही विचार। लास्ट वन, व्हाट इज द फर्स्ट sermon गिवन बाय गौतम बुद्ध नॉन एज। देखिए जो पहला जो सिरमन था जो गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर है त्रिपतका, है ना। त्रिपतका जो है वो गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया था और ये उनका पहला सिरमन था। ठीक है, तो ये हमारे वेरी शॉर्ट के आंसर हो गए। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर है ये। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शॉर्ट आंसर के चारों क्वेश्चंस सेंड करेंगे।